opportunities in the world. अब पिछली बार जब मैं यहाँ आया था वो चुनाव का समय था, तो वहाँ भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है जो आशीर्वाद आप देते रहेंगे, आप आगे भी देते रहेंगे अलग अलग चुनावों में। अब जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात होती है, लेट मी शेयर विथ यू। कल रात को मैं पुणे आया था। होल डे वहाँ जर्मनी के चांसलर मोदी जी से मिलने आए थे और जर्मनी के चांसलर अकेले नहीं आए थे, उनकी आधी कैबिनेट भी आई थी साथ, और उनके साथ मैं कहूँगा मे बी अबाउट 500-600 business people. And the biggest German overseas business event वो कल और आज दिल्ली में हो रहा है। It is called APK, which is like Asia Pacific Business Chamber. उसके पहले कुछ ही दिन पहले I had gone with Modi ji to Russia for a BRICS meeting. अब उसके पहले हम लोग लाओस में थे, यूएन में थे, क्वाड की मीटिंग में थे, सिंगापुर गए थे, और बीच में जहाँ जब हम दिल्ली में थे, कोई न कोई पिछले 4 महीनों से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी स्ट्रीम लगी है। अलग अलग मलेशिया के पीएम आए हैं, वियतनाम के पीएम आए हैं, कल परसों जो है स्पेन के प्रधानमंत्री आएंगे, वडोदरा आएंगे। So why am I telling you this? Not to tell you that foreign minister is earning his salary, but to tell you how much today India matters to the world. How much interest there is in the world. And this starts with actually the election result. That for the world, in democratic countries, it is very rare for any government to have 3 terms one after another. In our own country, it was 60 years ago, after independence movement. But you can actually count, माने पिछले 100 साल में 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। Now, there are 2 reasons why I am beginning with this. One, that for the world today, they see political stability in India. They see continued progress and modernization in India. उनको लगता है with the direction India has gone for the last 10 years, this direction will continue. And that is why today the world is coming to India, because they are looking for a steady partner. They are looking for a government whose policies are known. They are looking for a country where they can see so much talent, so much skill, that the world today wants to use it. So this is something which all of you should understand and appreciate. But it's not just election. मैं पिछले महीने में जर्मनी गया था। मुझे उनके यहाँ से, उनके जैसे हमारे यहाँ भी होता है, हर साल वो राजदूतों की एक सम्मेलन होती है। All the ambassadors meet and normally they call somebody from outside कि आप आकर हमें दुनिया के बारे में कुछ समझाइए। तो जब मैंने वहाँ, और उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था, उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर्स को ज़रूर समझाइए, बट वी वांट टू कॉल बिजनेस टू द सेम मीटिंग। तो इट वाज ग्रुप लाइक दिस, आधे लोग एम्बेसडर्स थे, आधे लोग बिजनेस वाले थे। और
जब मैंने शुरू किया ना टू टेल देम व्हाट हैज चेंज्ड इन इंडिया, दैट इफ यू टेक एनी एग्जाम्पल, हमारे बारे में शिकायत क्या होती थी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज अगर हम बात करें कि जब दुनिया को बताते हैं कि हर दिन इस देश में 12 से 14 किलोमीटर नए हाईवे बनते हैं हर दिन, जब उनको बताते हैं 12 से 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनते हैं, 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते, जब उनको कहें कि 10 साल पहले देश में 6 मेट्रो थे, आज 21, और आप लोग खुद पहचानते हैं, आपके यहाँ एक नई लाइन भी बनी। जब उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें कि हर दिन 2 नए कॉलेजेस खुलते हैं, तो उनके लिए ये परिवर्तन, ये स्पीड जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो ये खाली चुनाव, जरूर चुनाव का अपना महत्व होता है, दुनिया के अलग राजनीतिक नेता वो पहचानते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक किस्म से ये थोड़ा एनवी भी फील होता होगा कि कोई तीन बार लगातार चुनाव जीतें, तो वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती होगी। पर साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट इलेक्शन, it is actually today what is the change which is happening in the country. So when people ask me sometimes कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको थोड़े बोलने की आदत भी है, what gives you the confidence? I tell them that look, there were many foreign ministers before me, but to be Modi's foreign minister and to be a foreign minister of an India of this era where all these things are happening, that gives me actually a very special strength, a very special confidence. So I have therefore one very open message to all of you. देखिए, दुनिया में countries are not respected just like that. You have to work, you have to have achievements, you have to build your country. If we build our country, if we bring about these changes, when people think today of India, you know, in the minds of the public, because I do lot of meetings outside India also. People today say, भाई ये चंद्रयान के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं। They think कोविड के समय में everybody else was struggling, हमारे बारे में चिंता होती थी। Today in many countries, even now, मैं पिछले 2 दिन पहले मैं ब्रिक्स के मीटिंग में था, अभी भी लोग आके थैंक यू कहते हैं वैक्सीन के लिए। तो जो वैक्सीन बनाता है, जो चंद्रमा जाता है, जो आज दिखा सकता है कि अपना वंदे भारत ट्रेन चलाए, उसका आप लोगों का भी कुछ अनुभव है वंदे भारत का। So these changes today, what that feeling that भाई ये वो इंडिया नहीं है which we used to read about. This is today in an India where there is lot of economic activity, lot of economic energy, lot of talent, and दुनिया को टैलेंट की ज़रूरत है, भारत में भी दुनिया में भी। कि आज अब ये जर्मन चांसलर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम जो हैं सालाना करीब आपके नागरिकों को 20,000 वीज़ा देते हैं काम करने के लिए। अब हमने ये निर्णय लिया है इसको 20,000 से 90,000 ले जाए। अब इसका कारण, क्योंकि जब मैं जर्मनी गया था, और आजकल जर्मनी में एक ये इमिग्रेशन जो है विवाद का विषय, कि ये पॉपुलर नहीं, दुनिया के बारे में पॉपुलर नहीं है, हमारे बारे में एक्सेप्शन।
हमारी छवि बनी है दुनिया में कि जो इंडियंस जो हैं मेहनती लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, फैमिली बेस्ड लोग हैं, कंट्रीब्यूटर गुड सिटीजन्स, तो दुनिया चाहती है ऐसे लोगों को। पर ये भी है कि क्योंकि ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, अगर आज आप देखेंगे दुनिया में आजकल जो बड़े कंपनी जो हैं ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलते हैं। मुझे जो जानकारी है, यू हैव सम इन पुणे ऑल्सो। जो मैं रिपोर्ट जो पढ़ रहा था, करीब आज भारत में ऐसे 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं जो अलग अलग दुनिया के बड़ी कंपनियों ने खोल रखा है, ताकि भारत की टैलेंट, भारत की इंजीनियरिंग, भारत की डिज़ाइनिंग, भारत की क्रिएटिविटी का वो फ़ायदा है। और आप हैरान होंगे, इनकी जो एक्सपोर्ट्स जो है ये करीब 130-140 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होती है देश से इनके कारण। तो मेरा पहला मैसेज ये है कि जितना हम जो भारत में जो परिवर्तन होगा, द फास्टर वी ट्रांसफॉर्म, द मोर वी मॉडर्नाइज, द मोर वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट अस and more opportunities there will be for the world. Now, I've spoken about metro, about road, about rail, but finally it is about people. Because any country, any society is as good as the people, the state of the people of that society. So, there was a meeting earlier today, I was meeting some young people. So I said, you know, I heard Modi ji say something, and वो मेरे, it stuck with me, चिपक गया बिल्कुल. He was explaining to someone that पिछले शताब्दी में countries which control natural resources were the most powerful countries. So many countries went outside, उन्होंने दूसरे लोगों पे कब्जा किया, they controlled their resources. But in the coming times, the countries with the best human resources will be the most powerful countries. Our challenge in India, we have the resources. How do you make them the best resources? How do you bring out that skill? How do you encourage that talent? This is the challenge. Now, many of you would have heard for last 10 years, there are many programs we have. You know, you would have heard कि जल जीवन मिशन है, लोगों को पानी मिलता है, electricity connection देते हैं. Many people get houses also under Awas scheme. There are various health schemes, there is Ayushman Bharat. There are education schemes, especially targeting girls to bridge the gender gap. There are cleanliness programs. But I want you to think, because you think अलग-अलग आप सोचेंगे, ये आयोजन है, ये योजना है, ये कार्यक्रम है. Put it all together. From the time of birth till old age, we are trying today to improve the quality of human resources. A baby who is born healthy, a mother who is looked after, the health care you get, the early school you go to, the school retention, the bathroom in the school, the house, the water, you get water, health improves. If health improves, people work better. When they go to school, increase the schools, make the roads, give the electricity, do the broadband, optical fiber cable, आपका 4G, 5G, information. So all this today is a package. And if we can continue on this path, nothing can stop us. When we say Viksit Bharat जरूर बनेगा, but in the world, if we are to become a leading power, we will become a leading power when the people of India
actually their health is better, their education is better, their quality of life is better, their understanding of the world is better. And that is actually what we are trying to do. Now, one part of it is हम घर में क्या करें, कितना परिवर्तन लाए, किस स्पीड से लाए. बट एवरी नेशन, सबका अपना अपना पड़ोस भी होता है, और पड़ोस में दो किस्म की चुनौती होती है. वेयर थिंग्स गो एज अ चैलेंज टू यू, कोई चिंता का विषय होता है, कहीं सुरक्षा का विषय होता है, कहीं सीमा में कुछ चुनौती आती. दैट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अदर प्रॉब्लम इज आपका पड़ोसी संकट में होता है. वी सॉ दैट इन श्रीलंका, कि वहाँ जो है दे एक्चुअली a country which has an income level higher than India actually got into such difficulty that people found it difficult to get food, to get fuel, to have electricity. Now, how to protect yourself and how to help your neighbors, ये भी एक पैकेज होता है. And again, every country is judged by how you deal with this challenge. तो जब हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट बिगिन एट होम. दैट टुडे वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया, देयर इज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. यंग पीपल डोंट हैव टू गो आउट टू वर्क, दे कैन ऑल्सो गो आउट, इसमें कोई बुरी बात नहीं. बट वर्ल्ड इज विलिंग टू ब्रिंग द वर्क ऑल्सो टू इंडिया. वी सी टुडे, इफ यू लुक एट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इन, you know what I saw yesterday with all the German companies, that today is a big vote of confidence of the world in us. So the opportunities begin at home, but opportunities go in the neighborhood, and in the neighborhood हमारे हित जरूर होते हैं, और हमें अपना हित आगे भी ले जाना चाहिए. इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, ये हित है. But at the same time, we should have the reputation that we are a good neighbor, we are a big neighbor. If somebody is in difficulty, जैसे आप लोग अपने पड़ोस में करते होंगे, if some neighbor has a problem, you will step forward. We have to develop that reputation, and we have. Now, there is beyond the neighborhood also there is a. आज हम देख रहे हैं कि खाड़ी में there is, you know, missile rockets are fired on shipping. Our ships are there today, deployed to protect all shipping. Our shipping, yes, but the world shipping as well. When people see today that this war in Ukraine, अब 3 साल होने वाले, how many countries today have the ability कि वो मॉस्को भी जा सकें, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात कर सकें, और यूक्रेन भी जा सकें, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठ सकें? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नेता हैं. और दुनिया की अपेक्षा है कि चलिए कम से कम एक भारत तो है विच हैज़ दिस एबिलिटी. एंड आफ्टर 3 years, after 3 years, people feel that look, किसी न किसी को कुछ तो करना होगा, ये युद्ध कितने साल के लिए चलेगा. तो दैट फीलिंग इज ग्रोइंग. बट उसके अलावा दुनिया में विकासशील देश हैं हु ऑल्सो लुक टू अस, जो याद करते हैं कि कोविड के समय में वैक्सीन किसने दिया, जिनको अभी भी पता है कि जब यूक्रेन का विषय उठा, कम से कम भारत, at least we stood up and we spoke. And when we spoke, many other countries came to us and said, हम कहना तो चाहते थे, कह नहीं पाए, but at least you spoke. So, and even I was here during G20 time, and you know, I want to thank all of you. आप लोगों ने अपना योगदान दिया उस समय. And it was really a fantastic, you know, ऐसा G20 दुनिया ने कभी देखा नहीं था.
और याद रखेगी दुनिया। But at the end of that G20, one very big thing happened. African Union got membership in G20, which they were waiting for years. हर G20 पे लोग उनको कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, फिर टरका देते थे, होता नहीं था, कहते थे अगली बार आएगी, अगली बार became अगली बार and अगली बार। But we delivered. So आज अगर दुनिया में हमारी छवि बनी है, ये it is not one single thing, you know, जैसे मैंने कहा चंद्रयान हो सकता है, ड्रोन्स हो सकते हैं, वैक्सीन हो सकता है, हमारी बिजनेस की जो क्षमता जो है, हमारे टैलेंट, हमारे प्रोफेशनल जो जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे इंजीनियर्स जो जाते हैं। आज देखिए मुझे जो है अब 47 साल हो गए इस बिजनेस में, और मुझे याद है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती थी उस समय। Today it's a very different perception of India, and it is a very different perception of India because it is today a very different India, with a different Prime Minister, with a different government, with a feeling this India is capable of doing things। वो अपना भी करेंगे, दुनिया का भी करेंगे। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, people believe us because there is a track record. There is a record which says that yes, you know, they can look after themselves like during COVID. Yes, that even in any big international crisis, this is a country and we have this ability कि हमारी respect दुनिया। तो हम क्वाड की मीटिंग में गए थे सितंबर में, बट साइड बाय साइड हम ब्रिक्स की मीटिंग में भी गए थे। And again, as I said, there are not many countries which can do this. So what I want to say today is that there are very big opportunities in the world. From the side of the government, this opportunity to get the best, we have to, one, prepare our people at home, give them all the facilities, the abilities, the education, the health, the aspiration. If people go out of India and the facilities, because you know again लोग कभी-कभी पासपोर्ट की बात करते हैं, और आप जानते हैं कुछ सुना है कि कुछ इसकी कुछ इंडेक्स रैंकिंग वैंकिंग कुछ होती है। अगर सचमुच रैंकिंग हो कि कौन अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है देश के बाहर, I can tell you we will not even be in second place in that ranking. That majority of countries, आप देखेंगे, मैं खाली यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, आज भी कहीं कुछ युद्ध हो जाए, कुछ तनाव हो जाए, कुछ संकट हो, ज़्यादातर देश और विकसित देश वो अपने लोगों को कह देते हैं भाई ये एडवाइजरी है, खतरा है, आप प्लेन पकड़ के घर आ जाओ। क्योंकि जब वो कर देते ना वो एडवाइजरी, उसके बाद इंश्योरेंस का भी अपना वो खेल होता है। We are one of the few countries which tell people कि भाई you are Indian, आप भारत के नागरिक हो, we have your back। And ये कहने की बात नहीं, we have made systems। जब मैं परिवर्तन की बात करता हूँ, मैं खुद अपने मिनिस्ट्री की बताता हूँ आपको कि जब मोदी जी पहले आए, वो कहते थे कि भाई यू कीप गेटिंग दिस लेटर्स, अब पता नहीं लेटर्स के साथ कौन क्या करता है, यू नो वन डेस्क टू अनदर डेस्क इट गोस, सब कहते हैं हाँ कुछ करना चाहिए। ही सेड मेक अ सिस्टम। वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, हमारा एक पोर्टल है, आप कभी समय है तो देखिएगा उसको हम मदद कहते हैं। कोई भी हमारा नागरिक देश के बाहर अगर कोई सिचुएशन, वो मदद पोर्टल में अपनी शिकायत, अपनी कंसर्न, चिंता जो भी है, यू एंटर इट, दैट अनटिल इट इज रिजॉल्व इट स्टेज दैट। एंड स्टेटस ऑफ दैट कि पासपोर्ट खो गया है या जो भी है, मेरे खिलाफ कुछ नकली केस है, मुझे एग्जिट परमिट नहीं मिल रहा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे तनख्वाह नहीं दी, इवन दैट इज रजिस्टर्ड।
And even there we try to help. So, how to look after your people? This is one way of global opportunity. And technology, like हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का देश में उपयोग किया कि अगर आप देखते हैं आज कि घर हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, गैस हो, आपको अगर बिना कुछ दिए हुए आपको मिल जाता है, कारण क्या है? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं. अब सेम थिंग हैपेंस आउटसाइड द कंट्री. आज अगर किसी का पासपोर्ट खो जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वी आर एबल टू टेल यू इन वेरी शॉर्ट टाइम कि आप ये हैं, आपका पासपोर्ट वहाँ से इशू हुआ, हियर इज योर रिप्लेसमेंट. So, for good governance, to help people outside, to create a system, this is one. Second is actually to open up the world economically. And through export, the amount of support we give today, that every embassy supports every export effort outside. And जिनको business का अनुभव, please remember what it was 10 years ago, what it was 20 years ago, where people would come. अब पता नहीं कोई मिलता था, नहीं मिलता था, कुछ करता था, नहीं करता था. It was dependent on an individual. Today, Modi ji himself participates in conferences where ambassadors are told, भाई ये आपका trade target है, ये आपको achieve करना. And अब देख रहे हैं what is the impact of that and what is the mindset which is changing from that. But there are many other opportunities. One big one which we are looking at is tourism. How to get tourists into India. That if you look at it, our tourist numbers are very small compared to our potential. So we have to make an effort, because many countries, even 30-40% of the GDP comes from tourism. Some countries is even higher. So world is full of opportunities. Yes, there are problems in the world. There can be wars, there can be tensions. But a good government is one which manages these problems, which opens up these doors to these opportunities, which is able to prepare its citizens for what is a globalized world. Because ये globalized दुनिया है, the दुनिया आपके घर में आएगी. Today we are in the cusp of absolutely level, edge of artificial intelligence. अगले 5 साल में the world is going to change tremendously. But that change, if we understand it, has lot of possibilities, lot of opportunities. So I want to say it is June, July, August, September, October. Just look at this period. How many things have happened? How many new initiatives? How many big goals? How many efforts have happened in this period? So, जो मोदी जी कहते हैं कि तीसरा कार्यकाल है, 3 बार ज़्यादा काम करना है, believe me, we are seeing it. We are seeing it in the cabinet, we are seeing it in the government, we are seeing it actually in performance, I am seeing it in diplomacy. So this is the picture I wanted to share with you. I am sure some of you would have some thoughts, questions, suggestions. So I'll be very happy to listen. Thank you again. Namaskar. Thank you, sir. Truly inspiring and so impressive. As citizens of India, we are